बातचीत, मुफाहमत और बैठकर मसाइल का हल ही तरीका है। हमने शायद अपनी तारीख से सबक नहीं सीखा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, क्या कोई एहतजाज के लिए डंडे की गुलेले लेकर आता है? सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कि हम जलाओ घिराव को आज़ादी नहीं समझते। हमने ऐसी आज़ादी नहीं मांगी थी जो पीटीआई वाले मांगते हैं। हमारा डी चौक में पुरअमन एहतजाज था। हुकूमती साइड से कई लोगों ने आकर कहा कि ये ज्यादती हुई। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले, मैं जाती तौर पर समझता हूं कि बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बनाया जाए। स्पीकर अयाज सादिक और पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मुलाकात, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में मुल्की मफाद में मिल बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करने पर गुफ्तगू। दोनों तरफ से सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझाने पर इसरार। अयाज सादिक ने तजवीज़ दी है कि आप अपनी जमात से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाएं। मैं अपनी जमात के सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाऊंगा। दीनी मदारिस के मामले को उलझा दिया गया। हमारा उलमा से कोई इख्तिलाफ नहीं। हमारी शिकायत सिर्फ और सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया। सवाल किया, हुकूमत के मंजूर करदा बिल पर सदर ने एतराज क्यों किया? आईनी तरमीम के बाद बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? मदारिस बिल के मामले पर हुकूमत ने रवैया ना बदला तो आवाम के पास जाएंगे। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के कानून पर तनाज़े, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सदर के एतराज़ात से JUI फे को फराहम कर दिया। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया हुकूमती मुसव्विदा भी मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया गया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आए। दोनों का सहते जुर्म से इनकार। जज शाहरुख अर्जुमन ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस 2 में जमानत मनसूखी की दरखास्त निपटा दी। 26 नवंबर को जो झांसी की रानी बन रही थी, आज वो मुंह छुपा रही है। जोशीले खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज अपना इनकलाबी भाषण पेशावर छोड़ आई। डी चौक फतह करने आई थीं, आज सहाफ़ियों के सवालों पर एक लफ्ज़ नहीं बोल सकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, बयान में कहा कि बेचारी ने पहला इनकलाब लीड किया, वो भी गले पड़ गया। बुशरा बीबी की गैर सियासी सोच और गैर सियासी फैसलों ने उनकी पार्टी को तकसीम किया है। आर्म फोर्सेज में ना होने वाला फर्द फोर्सेज के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस जमाल खान बंदूखैल का सिविलियंस पर मिलिट्री डिसिप्लिन के इत्तलाक पर सवाल। ख्वाजा हारिस बोले, मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। जस्टिस जमाल खान बंदूखैल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर मुमलिकत का है। अगर सदर हाउस पर हमला हो तो मुल्जिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा, मगर आर्मी अमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स, आदिल बाज़ई को डी सीट करने का फैसला करदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकने कौमी असम्बली बहाल कर दिया। दौरान समाज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। आदिल बाज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी की थी। जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से है? इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रिमार्क्स। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। जस्टिस जमाल खान बंदूखैल ने रिमार्क्स में कहा, आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है।
इनकी इतनी तो इज्जत की जाए, ये साबिक सदर हैं, क्या इदारों को लगता है कि कोई कत्ल कर देंगे? सिंध हाई कोर्ट ने हुक्काम को साबिक सदर आरिफ अलवी की गिरफ्तारी से रोक दिया। केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, अच्छी बात है कि फैज हमीद पर मुकदमा चल रहा है, इन्होंने सियासत में हिस्सा लिया।